सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैंने कहा साइकोलॉजिकल जो एक प्रेशर है बच्चों के ऊपर भी, और घर पे जो दीगर लोग हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे नौजवान जो होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को आराम से टैकल कर लेते हैं, लेकिन एक जो ज़ईफ़ हमारा तबका है, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट से निकलेंगे। और ख़ासतौर पर बच्चे, डॉक्टर वजाहत हमें ज्वाइन करें, साइकोलॉजिस्ट हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा मुझे बताइएगा कि बच्चों पर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस चीज़ का, और बच्चे भी जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो बच्चों को इस चीज़ से कैसे निकाला जाए, किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए इस सूरत हाल पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चों में किसी भी किस्म की जो तब्दीली होती है उसको एडजस्ट करना ज़रा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई भी लाइफ में चेंज आए और वो माँ बाप के प्रेशर की वजह से या स्कूल के प्रेशर की वजह से वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले, क्योंकि बच्चों की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बड़ों की प्रायोरिटी से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। बच्चे हमेशा टाइम के साथ एडजस्ट करते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी उनके लिए हो, चाहे वो चीज़ सख्ती वाली हो। तो अभी जो चेंज आया है, ख़ास तौर पे जो ये घर में बैठने का जो चेंज आया है, अभी तक बच्चों ने उसको 100% ज़ाहिर सी बात एक्सेप्ट नहीं किया है। उनका बाहर निकलना, उनका बच्चों में खेलना, उनका एनर्जी का बर्न आउट होना, उनका बाहर घूमना फिरना, पसीना निकालना, ये सारी चीज़ें उस बच्चे की एक बहुत अहम जुज़ है। अब वो उसको नहीं मिल रहा, उसके बावजूद वो घर पे बैठा हुआ है। अब ये तो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया, अभी आप स्टडीज़ को हटा दें। जब ये प्रेशर उनके अंदर बिल्डअप हो गया है, उसके बाद उनकी फैमिली की सख्ती भी थोड़ी बढ़ गई है, और फिर तीसरे नंबर पे स्टडीज़ का नंबर आता है कि अब तमाम चीज़ों के साथ अब पढ़ाई भी करनी है। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को बहुत जल्द सिखाना बहुत मुश्किल है। जो फैमिलीज़ या जो टीचर्स ये चाहते हैं कि बस 20 दिन के अंदर जैसे हम चाह रहे हैं वैसा बच्चा करने लगे, तो मेरे ख्याल से उनको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे खुद टाइम के साथ एडजस्ट करेंगे। जिस तरह एक मिसाल मैंने अभी पहले भी किसी को दी थी कि जब रमज़ान आते हैं तो शुरू के 5-6 रोज़े हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद हमारी साइकिल बन जाती है, हम सुबह भी उठते हैं, नमाज भी पढ़ने जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो सम हाउ वी हैव टू वेट that time around, it will take around 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन बच्चे उसमें फिर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन लकीली अच्छी बात यह है कि बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो नेट हो। आप देखें कि छोटे से छोटा बच्चा ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, नंबर मिला देता है, मैसेज करना आ जाता है। हमारे घर के अपने बच्चे को मैं देखती हूँ कि वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं और कोशिशें करते हैं कि बच्चों की इस चीज़ से जान छुड़ाएं, उनको टैब दे दें या मोबाइल दे दें या कंप्यूटर दे दें और बस उनको बिठा दें। लेकिन वो चीज़ भी ठीक नहीं है। खुद माँ बाप को क्या करना चाहिए इस टाइम पर कि वो इतना ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं बच्चों को लेकर, वो क्या करें? देखिए, हम बिल्कुल आपकी बात जो है वो 100% ठीक है, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चों को नेचुरल इंटरेस्ट है टुवर्ड स्क्रीन, हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव मैनर में ला सकते हैं। लाइक हम उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा एक वीडियो गेम खेलने में दिल लगा सकता है तो वही बच्चा कोई पजल गेम खेलने में भी दिल लगा सकता है, जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के ऊपर हो। या अगर कोई ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका हम स्टार्ट करें तो बच्चा, आई एम श्योर कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसका बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। तो इस तरह हम चैनलाइज करें। ठीक, एक गाड़ी गलत रास्ते चल रही है तो उसमें भी पेट्रोल खर्च हो रहा है, अगर आप उसको सीधे रास्ते डाल दे तो पेट्रोल तो खर्च हो गई, लेकिन वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगी। दिस इज अ वेरी हाई टाइम टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम अपने कंप्यूटर और स्क्रीन को अब किस तरीके से स्ट्रक्चरली मोटिवेट करें और इक्विप करें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाके ही पढ़ेगा। कितने आप देखें कि बड़ी बड़ी डिग्रीज जो हैं वो आप दूसरे दुनिया मुल्क से ले लेते हैं और आप सारी वर्चुअल क्लासेस लेके सारे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अमेरिका और कनाडा, इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी मौलानाओं से सिपारा पढ़ रहे होते हैं, ठीक, और वहाँ से वो बाकायदा कारी आता है, उनको बैठता है। तो हमें अब टाइम जो है, मौके की मुनासबत कह लें या मौके की मजबूरी कह लें, अब इस चीज़ को मज़ीद स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। हमारे टीचर्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब इसमें कोई एवोल्यूशन लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, साइकेट्री में मेरा काम है, और मैं अब ऑनलाइन सेशंस घर से ले रहा हूँ। तो पहले पेशेंट कह रहे थे डॉक्टर साहब ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, हम तो आपसे मिलेंगे नहीं। तो फिर मैंने उनको बताया कि वेब कैम इस तरह बैठ के जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक तकरीबन 90% की मुलाकात है। तो हमें अब थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा। बच्चों की जहाँ तक बात है, बच्चों को घर के अंदर अब ऐसा
एजुकेट करें जो अभी हालात हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट थिंग है ना, हमारे घर वाले क्या करते हैं, जिस तरह मैं अभी राबेल से ही बात कर रही थी कि हम यूज टू नहीं है ये ऑनलाइन सेटअप के, हमें नहीं मालूम कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। चले ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन एक मुस्तकिल घर में रहना, घर के अंदर रहना, बंद रहना, ये तो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही अजीब सूरत हाल होती है। लेकिन क्या करें कि अनयूजुअल मामलात हैं। लेकिन अब इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से या डिप्रेशन से हम कैसे निकलें? हम पहले खुद निकलेंगे तभी तो अपने बच्चों को निकालेंगे। बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है कि देखिए हम हॉस्पिटल में भी जो हमारे इंडोर पेशेंट्स होते हैं ना, हम उनको भी कहते हैं कि तुम जाके शाम को बाहर चले जाओ, या उनको नर्सेज से कहते हैं कि व्हील चेयर पे जाके इनको फ्रेश हवा खिलाओ ताकि इनका दिमाग अच्छा हो। सनशाइन एक बहुत अहम जुज़ है हमारी लाइफ में। जब तक हम पे धूप नहीं पड़ती, हमें विटामिन डी नहीं मिलता, हमें डिप्रेशन से बाहर नहीं आते। और कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत छोटे छोटे घर, फ्लैट सिस्टम है, जहाँ पे सहन नहीं है, जहाँ पे सनशाइन नहीं है, तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। बच्चे बहुत एंशियस हैं, बच्चे माँ बाप बहुत एंजाइटी का शिकार हैं, छोटे घर हैं। तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि अगर आपके पास छोटा सा भी बालकोनी हो तो उसको दोबारा आबाद करें, वहाँ पे साफ़ सुथरी जगह, बच्चों को 1-2 घंटे वहाँ पे खेलने दें। लूडो, कैरम, इस किस्म की जो गेम्स हैं घर में जो आज से 20-25 साल पहले होते थे, उनको दोबारा से आबाद करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं आपको बताऊं कि माँ बाप का अपने बच्चों के साथ एक्सप्लेनेटरी बिहेवियर होना चाहिए, कि उनके साथ बैठ के एक्सप्लेन करें, उनके साथ वो बात करें। वैसे तो आजकल वो भी वेले बैठे हुए, ठीक है, तो क्यों ना वो अपने अच्छे टाइम को अपने बच्चों के साथ यूटिलाइज करें, बेहतरीन कम्युनिकेशन रखें कि बेटा ये जो हालात हैं इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें वो कर सकते हैं, और आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। फिर बच्चा अपनी कोई छोटी सी बात बताएगा, फिर आप उससे उसी में उसको काम दे दें। बड़े बच्चे को छोटे बच्चे के ऊपर काम पे लगा दें, इसी तरह उससे जो बड़ा बच्चा है उसको घर का थोड़ा काम दे दें। इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ घर में करने को नहीं है तो हम मजबूरी में ये काम करेंगे, हमारे पास चॉइस तो है नहीं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सोचने की बात है जो घर में, बिल्कुल ये मैं मर्द, आपकी बात में यहाँ से थोड़ी सी उचक रही हूँ, और आपकी बात को मैं आगे काट के आगे बढ़ूंगी कि मर्द हजरात हों या फिर बच्चे हों, काम करने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं और हम डिप्रेशन का शिकार ना हो और हम सबको एंगेज कर लें, ये तो हमारे ऊपर है ना कि आप खवातीन ये चाह सकती हैं, कर सकती हैं कि मर्द हजरात को भी एंगेज कर लें, बच्चों को भी एंगेज कर लें, उनसे कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें, उनसे बात करें और उनको समझाएं और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। राबेल, जिस तरीके से मैं पहले ही बात कर रही थी कि हम लोग यूज्ड टू नहीं हैं, लेकिन और हमें अब यूज्ड टू भी होना है, और क्या करें ये मजबूरी भी है। अच्छा, हम ऑनलाइन क्लासेस की तो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद इस चीज़ से अपने बच्चों को, मैं मेरे बच्चों को देख रही हूँ, बस जल्दी है टीचर्स को कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, जल्दी, उससे भी प्रेशर पड़ रहा है। बच्चे 4-4 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी कि आप भी टीचर हैं कि बच्चे ना सिर्फ ऑनलाइन क्लास लें बल्कि कुछ और एक्टिविटीज़ भी टीचर्स करवा सकते हैं ना ऑनलाइन? अच्छा, मैं पहले आपके पहले सवाल के हिस्से का जवाब दूंगी, जिसमें कि बच्चों पे प्रेशर है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी ग्रेड का बच्चा है वो। अब एक सर्टेन लेवल है, क्लास 8 तक बच्चा जो है वो, उस पर आई थिंक टीचर्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। स्कूल्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ग्रेड 8 तक के बच्चे को आप नॉर्मल सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू करवा के चल सकते हैं। हाँ, अब अगर कोई बच्चा कोई बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लोकल हो, फिर उस हवाले से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज अभी नहीं तो आगे जाके जब हालात बेहतर होने हैं तो वो एग्जाम्स तो होने ही है, वो तो अपनी जगह ही रहेंगे। तो वो मे बी इस वजह से थोड़ा सा इस लेवल पे इन स्टूडेंट्स पे ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, जो थोड़ा बहुत उनको झेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्कूल भी जाते थे, वहाँ भी 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की क्लासेस हैं इस चीज़ से कि ये क्या हम 4-4 घंटे बैठे हुए पढ़े जा रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन, उसमें वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको बताऊं, वो इतना ये नहीं कि वो टैब या जो भी लैपटॉप है वो लेके बैठ जाएं, वो इधर उधर घूम भी रहे होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा पेरेंट्स को भी गाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसे, वैसे होता ये है कि 80% बच्चे फिर भी दे देते हैं अपनी तवज्जो, 20% जो नहीं दे रहे होते उनकी है कि थोड़ी काउंसलिंग की उनको ज़रूरत है फ्रॉम पेरेंट्स नहीं तो आप टीचर से बात करें, टीचर उनको एक सेपरेट जगह बैठ के या सेपरेटली उनको ऑनलाइन ही एक काउंसलिंग सेशन दे दे कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू टेक दीज क्लासेस। तो ये क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे नहीं कि काम आने। डिफरेंट वे में भी तो हम कर सकते हैं ना, ज़रूर तो नहीं है कि जिस तरीके से हम क्लास में लेते थे, हम एक्टिविटी बेस करके भी तो उनको जी, छोटे लेवल पे तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच पॉसिबल। बहुत सारी एक्टिविटी
ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ورک شیٹس دے دی بچوں کو اور بچوں کو بولا کہ یہ ورک شیٹ ہے یا آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یا آپ کا اسائنمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں ایز ایکٹیویٹیز جو آپ بچوں کو دیں جس سے بچوں کے اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. انالیٹیکل اسکلز ہو گئی, کانسنٹریشن اسکلز ہو گئی, پرابلم سالونگ اسکلز ہو گئی. تو ایسی بہت سی بورڈ گیمز ہیں جیسے فار ایگزامپل اسکریبل ہے. آپ اسکریبل بچوں کو دیں, اٹس گوئنگ ٹو امپروو دیئر انگلش لینگویج اسکلز. تو لینگویج اسکلز میں ان کی امپروومنٹ آئے گی, ان کی اسپیلنگز ٹیچرز یہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں, بچے خود بھی گھر پہ بیٹھ کے ٹیچرز ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. obviously ٹیچر ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, بٹ اف ٹیچر سجیسٹ them کہ سی دس از the way you should go about it. یہ آپ نے اسکریبل کھیلا اور گھر پہ کسی کے ساتھ, سبلنگس کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, اور جو اس کا جو بھی آپ کا رزلٹ ہے, اینڈ رزلٹ ہے, کون ون کر رہا ہے مجھے بتائیں, آپ بتا دیں. ہاں, اور اسکولس میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسکریبل بیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دوسری ادر یہ انالیٹیکل گیمز ہوتی ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جو ٹیچرز آپ کو خود ڈائریکٹلی دے رہے ہوتے ہیں. جیسے اب ہم آن لائن کلاسز دیتے ہیں, جتنے بھی ٹیچرز ہیں جو دے رہے ہوں گے, جو بھی وہ پڑھاتے ہیں آن لائن, obviously وہ اس کی ایک ورک شیٹ یا اس کی ایک کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی بنا کے آگے ضرور سافٹ کاپی کے. اچھا میں ذرا آؤں گی کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کہ ٹیچر کو بھی ایک پوری پریپریشن ناظرین کرنی پڑتی ہے. ایک آن لائن کلاس دینا کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ بس ٹیچر بیٹھ گئی اور اس نے آپ کو آن لائن کلاس دے دی, نہیں, اس کو اس کے لیے پوری تیاری پہلے کرنی پڑتی ہے. تو ذرا اس پر بھی ہم آئیں گے کہ ٹیچرز کی کیا مشکلات ہیں. ٹیچرز بھی تو ایک پرابلم سے گزر رہی ہیں, تو وہ کتنا زیادہ ٹیچرز یا ٹیچر میل یا فیمیل ٹیچر وہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.